friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on Erikson theory of development, यानी एरिक्सन के विकास के सिद्धांत को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें है जो एरिक्सन नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये सिद्धांत जो 1963 में दिया था, 1963 में ये सिद्धांत दिया था, और उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर ये बताया था कि इस सिद्धांत का आधार उन्होंने बताया था बेस ऑफ डेवलपमेंट। इनका कहना ये था कि जो विकास का जो आधार है वह कुछ मनोसामाजिक जो अवस्थाएं होती हैं उनको इन्होंने विकास का आधार माना है। विकास के आधार पर उन्होंने बताया है कि जो एरिक्सन नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ईगो नाम की जो एक स्टेज होती है उसको अत्यधिक महत्व दिया है, और इड और सुपर ईगो को इन्होंने न के बराबर स्थान दिया है। इन्होंने जो एरिक्सन का जो सिद्धांत है, इन्होंने फ्राइड का जो सिद्धांत है उसी को निरंतरता प्रदान की है, और इस निरंतरता के आधार पर उन्होंने बताया है कि मानव व्यक्तित्व के जो गुण हैं वह 3 प्रकार के गुण होते हैं। उसमें फर्स्ट है वो पूर्णता होता है, होलिज्म होता है, दूसरा है पर्यावरणवादिता, एनवायरमेंटलिज्म होता है, और तीसरा है परिवर्तनशीलता यानी चेंजेबिलिटी होता है। इन्होंने ये बताया है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, न कि किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने जो एरिक्सन नाम के जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बोला है कि विकास जो है व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं से मिलकर इसका व्यक्ति का एक विकास होता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सभी जानते हैं कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम जाते हैं तो उसमें व्यक्ति के विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही कारकों का प्रभाव पड़ता है। विकास की जो अवस्थाएं हैं, एक व्यक्ति का जो विकास है, एरिक्सन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति का जो विकास है वो निश्चित 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और ये जो 8 अवस्थाएं हैं इनको मनोसामाजिक अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। मनोसामाजिक जो अवस्थाएं हैं वो एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल होती हैं, यानी यह अवस्थाएं जो है वह सर्वव्यापी होती हैं। मनोसामाजिक जो अवस्थाएं होती हैं वो 8 होती हैं, और इन 8 अवस्थाएं होती हैं वह विशेष नियमों पर आधारित होती हैं। इन 8 अवस्थाओं में विशेष नियमों पे जो प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था जो होती है उसमें कोई ना कोई क्राइसिस होता है, यानी कोई ना कोई टकराव होता है, और ये जो टकराव होता है उस अवस्था के अंतर्गत एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है। ये जो टर्निंग पॉइंट का काम जो कर रही है जो उस अवस्था की बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और सोशल डिमांड पर निर्भर करता है, यानी जैविक परिपक्वता और सामाजिक जो आवश्यकता होती है, सामाजिक जो मांग होती है, इन दोनों के बीच में एक टकराव होता है, यानी क्राइसिस होता है, और उस क्राइसिस की वजह से उसके अंतर्गत एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यानी एक संघर्ष उत्पन्न होता है। ये जो संघर्ष होता है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का उत्पन्न होता है। ये व्यक्ति के साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि वह इस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर आता है। यदि ये कॉन्फ्लिक्ट सकारात्मक रूप से होता है तो यदि वह क्राइसिस का समाधान आसानी से कर लेता है और उस समस्या को दूर कर लेता है, तो उसमें मनोसामाजिक शक्ति यानी साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होती है और उसका विकास आसानी से हो जाता है। उसी प्रकार से यदि उसके सामने कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वह उस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं कर पाता है, तो उसमें नकारात्मक भावना आ जाती है और वह क्राइसिस को दूर नहीं कर पाता है। जब वह क्राइसिस को दूर नहीं कर पाएगा तो उसका जो साइको सोशल जो स्ट्रेंथ होती है वह उसमें डेवलप नहीं होगी, और वह डेवलप नहीं होगी तो वह उसका विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से एरिक्सन ने जो बताया है, जो स्टेजेस जो बताई हैं, 8 जो अवस्थाएं बताई हैं, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को इसमें शामिल किया है। एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक जो अवस्था बताई है उसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। इन्होंने इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मनोसामाजिक जो अवस्था है वह बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और सोशल डिमांड पर आधारित होती है, यानी जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग पर आधारित होती है। और ये क्योंकि इंसान शारीरिक रूप से यदि विकास हो जाता है, लेकिन उसका शारीरिक रूप से विकास होने के बाद में व्यक्ति का मानसिक और सामाजिक विकास होना भी आवश्यक होता है। यदि शारीरिक रूप से वह बढ़ रहा है लेकिन सामाजिक रूप से उसकी सोशल डिमांड के अकॉर्डिंग उसका विकास नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, यानी कोई ना कोई एक संघर्ष पैदा हो जाता है, और वह संघर्ष जो है उस पर
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है, तो वह समस्या का वह समाधान करने के लिए पहले उस समस्या को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उस चीज़ को देखता है कि वह और ऑब्जर्व करने के साथ साथ वह उसमें ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के साथ साथ वह यह भी देखता है कि उसका ऑब्जर्वेशन भी देखता है कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है और इसका किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। यदि उसका समाधान उस व्यक्ति को मिलता है तो वह उसमें साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है और उसमें उसका विकास आसानी से होने लग जाता है, उसका विकास सुचारू रूप से चलता रहता है, उसमें सदाचार के गुणों का विकास होता है। उसी प्रकार से यदि उस व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है और वह उस समस्या का समाधान आसानी से नहीं कर पाता है, वह उसके सारे पक्षों को नहीं सुलझा पाता है, तो वह उसमें जो है वह साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है।